दोनों मुट्ठी बंद करके ऐसे जयकारा बोलिए कि सारे बंगाल को पता चल जाए कि सरकार बन रही है। भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मेरी ये जो छोटे छोटे बाल कलाकार चित्र बना करके ले आए हैं वो सब आगे आ जाए। जो जो चित्र लेके आए हैं उनका चित्र आगे आ जाए। जो भी कुछ न कुछ मेहनत करके बना के लाए हैं मेरे एसपी जी के साथी आएंगे, वो प्यार से ये आपका तोहफा ले लेंगे। ये तोहफा मुझे पहुंच जाएगा और अगर आपने पीछे एड्रेस लिखा होगा तो मेरी तरफ से आपको धन्यवाद की चिट्ठी आएगी। देखिए जो दूर तक है वो भी तुरंत दे दीजिए, वरना फिर सभा में बहुत तकलीफ होती है। जो भी पीछे है वो भी दे दीजिए। देखिए वहां दो बड़े बड़े पोस्टर लेके बच्चे आए हैं, वो भी ले लीजिए। जरा पीछे से मदद कीजिए, वो उनको पहुंचा दीजिए आगे। जरा एसपी जी ये लोग रुक करके सब लेकर के जाना। और दूसरा काम, जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं वे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि जरा आगे आ जाए। सारे कैंडिडेट आगे आ जाए। आप सब भारत माता की जय बोलते रहिए। मैं इन सबको मिलकर के आता हूं। चित्र सब पहुंचा दीजिए। भारत माता की। ये पेंटिंग वाला काम पूरा हो गया, अभी भी कोई पीछे है? बोले भारत माता की। उधर से भी आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। ये जो दूर दूर है उनको मेरी आवाज सुनाई देती है? इतना दूर भी सुनाई देता है? मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देख पाता हूं। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय जलेश्वर शिव ठाकुर। नमस्कार। केमन आছেন? আপনারা ভালো আছেন? साथियों, आज जब यहाँ आया हूँ तो अनेक यादें ताजा हो गई है। 4-5 साल पहले मुझे सीमा पार ओराकांडी जाने का सौभाग्य मिला था। वहाँ मतुआ समुदाय से मिलना, आस्था और परंपरा से जुड़ना एक अद्भुत अनुभव था। भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली ऐसी यात्रा थी। वहां मंदिर में पूजा अर्चना का भी अवसर मिला था। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ बोरो माँ का आशीर्वाद लेने गया था तो उनकी ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। ये अपनत्व
मैं कभी नहीं भूल सकता। साथियों, आज जीवन के उन अनमोल पलों को मैंने फिर से जिया है। यहां आने से पहले मुझे ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना का अवसर मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर और भौरव मां को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये जो पुण्य अनुभूति है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? ये पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया तो फिर आप सो नहीं जाएंगे ना, जागते रहेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदान को मिलेंगे, पोलिंग बूथ में बराबर ताकत लगाएंगे, पक्का? पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा जोर से बताइए, तोड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, तोड़ेंगे? यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चित बीजेपी सरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता
छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है, और ये दुकान है सिंडिकेट की कटबनी और कमीशन खोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है। बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है। इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। साथियों, बीजेपी के लिए
किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। हम जुट किसानों और श्रमिकों की चिंता समझते हैं। इसलिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने 11 साल में जूट का एमएसपी डबल कर दिया, डबल। जूट किसानों से जूट खरीद 3 गुना से अधिक कर दी। गेहूं और चावल की पैकिंग में 100% जूट की पैकिंग भी अनिवार्य कर दी। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया ताकि जूट का उपयोग बढ़े। बंगाल की जूट मिलों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट यहां मिलों को चलने ही नहीं देता। यहां के किसानों की भलाई के लिए आपको टीएमसी सरकार को अब गाजे बाजे के साथ विदाई देनी ही होगी। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां। बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेश थाली में बहनों के साथ गुंडे अन्याय करते रहे। टीएमसी की निर्मम सरकार गुंडों को साथ देती रही। इतना ही नहीं, यहां तो बहनों को ही गाली दी गई। मेरे प्यारे बंगाल के भाई बहन, ये कभी भी भूलना नहीं है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। बेटियों की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। और इसलिए मैं सभी बहनों से कहने आया हूं, अब सहना नहीं है, अत्याचारियों को हटाना है। और सब्जो कोरबोना अत्याचारी देर के शौर्य देवो। साथियों, बीजेपी बहनों बेटियों को सुरक्षा भी देती है और अवसर भी देती है। संदेश थाली के बहनों के संघर्ष से जुड़ी एक बहन को बीजेपी ने टिकट दिया है। आरजी कार में जिस बेटी की हत्या हुई, उस डॉक्टर बेटी की मां को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
ये बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के प्रति बीजेपी के कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, बंगाल में बनने वाली बीजेपी सरकार कदम कदम पर बंगाल की बेटियों को मदद देगी। बहनों को चिंता होती है कि घर का बजट भी न बढ़े और बच्चे भी भूखे न सोए, इसलिए बीजेपी सरकार आपको मुफ्त चावल देती है। इससे हर परिवार को 7 से 10 हजार रुपए की बचत हर वर्ष हो रही है। साथियों, जिन बहनों को उनके पास अगर पक्का घर नहीं है तो उनको बीजेपी सरकार 1.5 लाख रुपए देगी ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको आर्सेनिक वाला, जहर वाला पानी पीने को मजबूर करके रखा है। बीजेपी सरकार हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाएगी। आपका बिजली बिल 0 हो, इसके लिए बीजेपी सरकार करीब 80,000 रुपये देगी ताकि आप अपने छत पर अपना खुद का सोलर प्लांट लगा सके। साथियों, बीजेपी की सरकार में जहां बंगाल की बहनों को अपनी बीमारी का इलाज टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, कल्याणी में एम्स हमने बनाया है। हमारी सरकार आपको और खास करके मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देगी। 5 लाख रुपए का। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट में दवा दी जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनकी जांच और टीका मुफ्त लगाया जाएगा और साथ ही गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये की मदद और ग्रेजुएशन के लिए बेटियों को 50,000 रुपये की मदद, ये भी बीजेपी सरकार देने वाली है। यानी बेटियों की पढ़ाई और दवाई, इसकी चिंता बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों के रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सहायता देगी। बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमाएं, इसके लिए 75 लाख बहनों को मदद दी जाएगी। जो बहन अपनी कोई दुकान, ढाबा, सैलून, बुटीक ये शुरू करना चाहती है तो बैंक से 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा और बैंक को गारंटी चाहिए ना, ये गारंटी अब बहनों आपको नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी आपका ये भाई मोदी देगा, मोदी। साथियों, बंगाल बीजेपी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। बंगाल में बीजेपी सरकार हर साल
36,000 रुपये बहनों के खाते में जमा करेगी। आंगनबाड़ी हो, अन्य महिला हेल्थ वर्कर्स हो, उनके वेतन भत्ते को लेकर भी बंगाल बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी ने बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का भी भरोसा दिया। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार का बंगाल की बहनों बेटियों को डबल फायदा होगा। साथियों, बंगाल के युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी, उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जाल लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा। साथियों, बीजेपी बंगाल के स्पोर्ट्स कल्चर को नई बुलंदी देगी। अभी टीएमसी के सिंडिकेट ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी तबाह करके रखा है। कोलकाता में कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों तक जैसी तस्वीरें पहुंची, वो महाजंगल राज का ही परिणाम था। मैं बंगाल के सभी युवा, बंगाल के सभी खिलाड़ियों को भरोसा देता हूं, खेलो इंडिया अभियान के तहत बंगाल में नया स्पोर्ट इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। साथियों, जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही बीजेपी का उद्गम स्रोत जनसंघ है और जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में बंगाल ने जनसंघ का खाता खोला था। तब कोलकाता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जीते थे। साथियों, उस दौरान 24 परगना हो, नादिया हो, मेदिनीपुर हो, यहां जनसंघ को विधानसभा चुनाव में भी बहुत अधिक समर्थन मिला था। इसके पीछे एक कारण था, जनसंघ ने तब विभाजन का दर्द बांटा था। जनसंघ पूर्वी बंगाल से बेघर हुए शरणार्थियों के साथ खड़ा हुआ था। जनसंघ की कहीं पर भी सरकार नहीं थी, लेकिन शरणार्थियों के मुद्दे को जनसंघ ने ही उठाया था। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो शरणार्थियों का प्रवक्ता माना जाता था। उन्हीं के संस्कार आज भाजपा के भीतर है। इसलिए विभाजन से लेकर आज तक हर शरणार्थी परिवार को हम
अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आपके सुख दुख की चिंता करना ये भारत का ऐतिहासिक दायित्व है। इसलिए मोदी सीएए कानून लेकर आया, वरना दशकों तक ये काम क्यों नहीं हुआ था। साथियों, मैं मतुआ, नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, आपको टीएमसी के झूठ से बहुत सावधान रहना है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, जो लोग खुलेआम सीएए का विरोध करते थे, जो सीएए को हटाने का ऐलान करते हैं, क्या वो आपकी भलाई के बारे में कभी भी सोच सकते हैं क्या? अगर कोई साथी गलती से भी टीएमसी को वोट देने के बारे में सोचता है, तो वो अपने पूर्वजों के दिल को दुखाने का ही काम करेगा। साथियों, आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। साथियों, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने पाथेर पांचाली जैसी कालजयी रचना की। उसमें उन्होंने पलायन, गरीबी और बहनों के संघर्ष की कहानी बताई है। वो आज भी बंगाल की सच्चाई है। ये चुनाव इस स्थिति को बदलने का चुनाव है। ये काम हमें मिलकर करना है। इसके लिए हर बूथ पर आपका एक एक वोट कमल पर पड़ना चाहिए। आप बीजेपी के हमारे सभी उम्मीदवारों को एमएलए बनाइए। ये बीजेपी का पहला सीएम बनाएंगे। फिर पीएम और सीएम मिलकर आपके सभी सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे